दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमानेंट पोस्ट पर ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। ग्रुप ए पोस्ट के बारे में बात करें, ये सभी पोस्ट ग्रुप ए के अंडर में आती है। ग्रुप बी पोस्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड ग्रुप सी के बारे में बात करें, जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज किस में कितनी आई है ये यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है सीबीएसई की तरफ से आया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से। इसमें आपकी जॉब लोकेशन भी बताऊंगा, कहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन होगी, एग्जाम सेंटर कहाँ पे होगा, आप कितने फॉर्म वन टाइम में डाल सकते हो, सभी डिटेल आपको ए टू जेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और यह जो सभी पोस्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026 की है। इट मींस कि इन सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। पहले से पोस्टिंग लिखा है एनी ऑफ द बोर्ड ऑफिस, ये यहाँ पे लिस्ट भी दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे जो ग्रुप ए की पोस्ट है, यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी की 8 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 12 पोस्ट है, अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर डायरेक्टर बोल लो आप, यहाँ पे 8 पोस्ट है, इवन अगेन 7 पोस्ट है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल 10 की सैलरी मिलेगी ग्रुप ए पोस्ट के लिए। और यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर की भी पोस्ट है जो कि 2 पोस्ट है। ग्रुप बी में सुपरिटेंडेंट की 27 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 9 पोस्ट है एंड ग्रुप सी में जूनियर अकाउंटेंट की 16 पोस्ट है एंड जूनियर असिस्टेंट की 35 पोस्ट है। ग्रुप सी के लिए लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, ग्रुप बी के लिए लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, ग्रुप ए के लिए लेवल 10 की सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम एज यहाँ पे दी हुई है। अगर हम बात करें ग्रुप ए की, ग्रुप ए में 30 और 35 साल यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस वैकेंसीज में फॉर्म फिल कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी है, 35 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो ट्रेनिंग है एंड एकेडमिक है, और गाइज यहाँ पे स्किल एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके 30 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड गाइज अकाउंट ऑफिसर की एज 35 साल से नीचे होनी चाहिए। और बाकी अदर जो है ग्रुप बी में जो एज है वह 30 साल से नीचे, ग्रुप सी में 27 साल से नीचे होनी चाहिए। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है वो इन कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स की। पहले बात करेंगे नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। देखो इसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, अगर आपका नाम सेंट्रल की लिस्ट में है तो आप एज का कंसेशन ले सकते हैं। और किस डेट से आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए वह भी हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। यहाँ पे जो इसके फॉर्म है 2 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन एक्टिव हो जाएंगे इवन गाइज। और इसकी जो लास्ट डेट है 22/12/2025, यानी 22 दिसंबर 2025 इनकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे लिखा है 22/12/2025 है। तो यहाँ तक आप यानी इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। इवन फी की भी यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ पे ST SC OBC का जो कोटा रहेगा वह आपको मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वैलिड होना चाहिए टिल 22/12/2025 से। यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 से लेके 25 के बाद, यानी कि उसके पहले का ना बनाओ, उसके बाद का बनाओ तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे OBC NCL इवन सभी जो लिस्ट है वह सेंट्रल की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। और EWS का जो सर्टिफिकेट है वह जो है फाइनेंशियल ईयर का जो रहेगा इसमें, यानी 2024-2025 एंड शैल बी वैलिड फॉर द ईयर। इवन गाइज ये वाला इशूड रहेगा ये, और आपका ये वैलिड होना चाहिए जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विस मैन भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब क्राइटेरिया दिया है। इसमें अगर आपको ST SC एज में कंसेशन चाहिए तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। जो एज दिया हुआ है उसमें आप 5 साल बढ़ा के चलो। OBC में आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और गाइज आपका एज इवन एवरीथिंग आपका जो कैलकुलेट होगा वह 22 दिसंबर 2025 से होगा। आपकी एज कम से कम 18 साल की होनी चाहिए और जो अपर एज दी हुई है वो सभी एज आपकी होनी चाहिए इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्वालिफिकेशन को लेके। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप ए के लिए अगर आप अप्लाई करोगे
इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए ओनली। उम्र जो है 35 साल से नीचे होनी चाहिए। और आपका स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपका पहले एमसीक्यूज एग्जाम होगा और गाइस फिर ऑब्जेक्टिव ओएमआर बेस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, यानी टायर 3 तक आपके एग्जाम हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन एंड एकेडमी के बारे में बात करें, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि 55% उसमें नंबर है, तो आप अप्लाई कर सकते हो रिलेटेड दिस। और ये डिजायरेबल है, ये जरूरी नहीं है, ये है नहीं है आपके पास, ये जरूरी नहीं होता। जरूरी है सिर्फ ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर, 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए और यहाँ पे आपका लेवल 3 तक आपके एग्जाम होंगे। और गाइज यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर के बारे में बात करें, इसमें पहला क्वालिफिकेशन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इवन फोर्थ ये है। तो इन फोर्थ क्वालिफिकेशन में कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहला जो है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट एंड जो है फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंट से आपका इनमें से एक सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एसएएस एंड जेओएसी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय अकाउंट्स एंड ऑडिट का आपके पास एग्जामिनेशन पास है, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं वो पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, सेम इससे या सेम ही मैच करता है इससे, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एमबीए किया फाइनेंस एंड सीए से और गाइज आईसीडब्ल्यूए से तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता, उम्र आपकी 35 साल से नीचे होनी चाहिए। ग्रुप ए के लिए सभी में एग्जाम टीयर 1 एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 रखे गए हैं। ग्रुप बी के बारे में बात करें, सुपरिटेंडेंट के बारे में बात करें, इसमें आपकी बैचलर डिग्री ओनली होनी चाहिए और इसमें ये जो है वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। इसका किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है, ओनली ग्रेजुएशन ही यहाँ पे मांगा है तो ग्रेजुएशन ही होनी चाहिए। उम्र आपकी 35 साल से नीचे। ग्रुप ए के जो एग्जाम कंडक्ट होंगे, सॉरी ग्रुप बी के जो एग्जाम कंडक्ट होंगे टीयर 1 एंड टीयर 2, यानी इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है। इसमें आपकी टाइपिंग होगी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिस में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो डिग्री है आपकी हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए जो कि और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये इस तरह की डिग्री सभी में दी हुई है। किसी के पास इंग्लिश है, हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाता है, किसी के पास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है तो एक यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट इवन इंग्लिश कंपलसरी मांगा होता है। तो इस तरह का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है। और गाइज इसमें उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्रुप सी की, जो कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इसमें उम्र आपकी जो है 27 साल से नीचे होनी चाहिए। इसमें 12वीं पास आपका है और 12वीं में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ये एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन से किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग से किया है। ये आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टाइपिंग करनी होगी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। और इसमें भी टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम होंगे। और गाइस ये टाइपिंग यहाँ पे दी हुई है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और यहाँ पे जो है ये 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, ये सब दिया हुआ है, ये आपको देना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए, टाइपिंग 35 और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 27 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए। आपके टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जाम होंगे। इसमें जो है a relaxation of 5% may be allowed the bachelor as well as master level की। देखो किसी के पास अगर बैचलर मास्टर लेवल ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग जो है ST SC से बिलोंग करता है उनको 5% की छूट दी जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फी यहाँ पे जो है अलग अलग पे करनी पड़ेगी। अगर किसी स्टूडेंट के पास डिग्री नहीं है, द कैंडिडेट अपेयरिंग इन फाइनल ईयर और वो रिजल्ट और फाइनल एग्जामिनेशन इन अवेटेड नोट नीड टू अप्लाई, उनको अप्लाई नहीं करना है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे जो है ST SC PWD एंड एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए 250 रुपये रखी गई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट के लिए। अगर आप जर्नल, OBC और EWS है, ग्रुप ए के लिए 1750, ग्रुप बी के लिए 1050 एंड गाइस ग्रुप सी के लिए भी सेम यहाँ पे 1050 रुपये रखी गई है। तो ये आपको फी देनी है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, किसी भी दूसरे मोड से आपको अप्लाई नहीं करना है। एग्जामिनेशन में टीयर 1 में जो नॉर्मल जर्नल एग्जाम होता है वो होगा आपका। इवन 1:5 की रेशियो में कैंडिडेट यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बुलाए जाएंगे तो यहाँ पे, और 1:10 की रेशियो में यहाँ पे लेवल 2 के लिए बुलाए जाएंगे। ये आपका लेवल 2 एग्जाम होगा। एग्जाम से रिलेटेड हम जो है इसमें दूसरी वीडियो बनाएंगे। अभी हम बात करेंगे आपकी
पहले से पोस्टिंग क्या होगी, एग्जामिनेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा, इवन ये सभी जो है यहाँ पे जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं वे सभी एग्जाम हो गए, कुछ हार्ड एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा। एग्जाम का कुछ मटेरियल आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सभी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, खास कुछ डिटेल नहीं है। अब यहाँ पे जो चूज ऑफ मीडियम पेपर बोथ एंड इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं आप, और ये आपका यहाँ पे दिया है पोस्ट कोड से रिलेटेड, यहाँ पे टीयर 1 एंड टीयर 2 किस किस के लिए होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब गाइज इसके नीचे एग्जाम सिटी भी दी हुई है, इन यानी इंडिया के ऑलमोस्ट सभी जो बड़ी बड़ी सिटी है सभी में एग्जाम होगा। पेपर 1 जब आप दोगे यानी टीयर 1 दोगे, टीयर 2 के लिए 1:10 की रेशियो में कैंडिडेट जाएंगे। इंटरव्यू जो ग्रुप ए के पोस्ट के लिए है वो 5% की रेशियो में जाएंगे। इवन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे रखा गया है, वो एक बार यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, यानी टीयर 1 में जो है क्वेश्चन के 3 मार्क्स हो गए, नेगेटिव मार्किंग है कि एक क्वेश्चन करोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, इट मींस कि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो यहाँ पे ये सब चीजें दी हुई है, एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। और गाइस जो इसके यानी पोस्टिंग होगी, इसमें यहाँ पे पोस्टिंग भी दिया हुआ है, जो इसके रीजनल सेंटर है जैसे लखनऊ में है, मुंबई में है, चंडीगढ़ में है, जहां जहां पर भी इनके सेंटर है वहां पर आपकी पोस्टिंग करा दी जाएगी। सो गाइज ये रही डिटेल, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।